हाय स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने कैलकुलेशंस मेथड का एक सम देखा था कि सम नंबर 28। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सम नंबर 29 कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द डेटा गिवन बिलो x and y. X is 20, 29, 21, 28, 22, 27, 23, 26, 24 and 25. Y is 16, 21, 16, 20, 17, 19, 17, 19, 18, 17. ओके, सो वन बाय वन जो x एंड y के ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं वेरिएबल, सो उसके वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे, देन उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29. X and Y. 20, 29, 21, 28, 22, 27, 23, 26, 24 and 25. Okay, then next y के ऑब्जर्वेशन 16, 21, 16, 20, 17, 19, 17, 19, 18 and 17. Okay, then now हमें कोरिलेशन फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू एन. सिग्मा एक्स मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स की टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ एक्स हमें मिलेगी 245. देन टोटल वैल्यू ऑफ वाई 16 प्लस 21, 16, 27. टोटल वैल्यू ऑफ एक्स वाई वो हमें मिलेगी 180. नाउ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपन एन. सो सिग्मा एक्स मीन्स एक्स की टोटल value. So 241 divide by total observation 3, 6, 9 and 10. So 245 divided by 10 equal to 24.5. Okay, so x bar की वैल्यू हमें मिली 24.5. Then y bar is equal to sigma y upon n. Sigma y means y का टोटल, सो वो है 180. देन डिवाइडेड बाई 10, सो इक्वल टू 18. ओके, सो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू हमें मिली 24.5 एंड वाई बार है 18. सो नाउ यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू हमें नॉन इंटीजर मिली, राइट. 24.5 मीन्स नॉन इंटीजर्स, मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि x की वैल्यू को u में कन्वर्ट करेंगे एंड y की वैल्यू को v में, राइट. x की जो वैल्यू है उसे u में कन्वर्ट करेंगे एंड y की वैल्यू को v में, एंड uv का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे. ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 20, 29, 21 है. सो हम क्या करेंगे, x को u में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हमें यहाँ पे एक वैल्यू a चाहिए x के लिए एंड यहाँ पे y के लिए वैल्यू b चाहिए. सो x बार हमें मिला 24.5. x बार की वैल्यू मिली 24.5. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू हम ले लेंगे 25. ओके, देन y बार इज इक्वल टू 18 मिला. सो b इज इक्वल टू हम यहाँ पे 18 वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, b इज इक्वल टू हम 18 ले लेंगे. अगर आप कोई भी वैल्यू लो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे x माइनस ए, सॉरी हाँ, u इज इक्वल टू x माइनस ए. देन सेकंड वैल्यू v इज इक्वल टू y माइनस b.
ओके, सो फर्स्ट हम u एंड v की वैल्यू फाइंड करें। a की वैल्यू हमने कितनी ली है 25 एंड b की वैल्यू ली है 18। सो 1 बाई 1 जो x की वैल्यू है उसमें से हम 25 माइनस करेंगे। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी u की एंड यहाँ पे वैल्यू मिलेगी v की। ओके, सो 20 माइनस 25, सो -5, 29 माइनस 25, सो यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 4। 21 माइनस 25 -4, 28 माइनस 25 मीन्स 3। देन 22 माइनस 25 -3, 27 माइनस 25 2, 23 माइनस 25 -2, 26 माइनस 25 1, 24 माइनस 25 मीन्स -1, 25 माइनस 25 0। ओके, सो ये हमें वैल्यू मिली u की। देन v की वैल्यू फाइंड करेंगे कि v इज इक्वल टू y माइनस b, b इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 18। सो यहाँ पे क्या करेंगे 16 माइनस 18 -2, 21 माइनस 18, सो यहाँ पे 3, 16 माइनस 18 -2, 20 माइनस 18 2, 17 माइनस 18 इज 1, 19 माइनस 18 1, यहाँ पे -1 आएगा। 17 माइनस 18 मीन्स -1, 19 माइनस 18 1, 17 माइनस 18 -1, 19 माइनस 18 1, 18 माइनस 18 0, 17 माइनस 18 इज -1। ओके, सो यहाँ पे हमें बाकी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो यूवी का जो फॉर्मूला है कोरिलेशन फाइंड करने का वो सबसे पहले लिख देंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। सो यूवी का फॉर्मूला क्या है कि n सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी then divided by under root n sigma u square minus sigma u whole square into second bracket n sigma v square minus sigma v whole square। ओके, सो ये फॉर्मूला है। सो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए सिग्मा यू यानी कि यूवी की, देन सिग्मा यू मीन्स यू का टोटल एंड सिग्मा वी मीन्स वी का टोटल। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यू एंड वी की वैल्यू है। सो ये कॉलम तो हमारी हो गई। नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे सिग्मा यू वी मीन्स यू वी की। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे यू इंटू वी की। देन सिग्मा यू स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर का टोटल एंड यहाँ पे है सिग्मा वी स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर की टोटल वैल्यू। सो यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर की। ओके, सो नाउ यू वी मीन्स यू एंड वी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो -5 -2, 5 2 ज़ा 10 एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, -3 -1 is 3, 2 1 ज़ा 2, -2 into -1 2, minus minus plus 1 1 ज़ा 1, -1 into 0 0, 0 into -1 0। ओके, देन नेक्स्ट यू स्क्वायर। यू स्क्वायर मीन्स हमारे पास जो u की वैल्यू मिली उसका स्क्वायर। -5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर 16, -4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, -3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर इज 0। देन वी स्क्वायर। सो v का स्क्वायर लेंगे 1 बाई 1। यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे है। सो -2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर इज 1, 0 स्क्वायर इज 0 एंड -1 स्क्वायर इज 1। ओके, नाउ अब हमें इन पांचों वैल्यू की जो हमें मिली उन सब का टोटल चाहिए। सो फर्स्ट u की टोटल वैल्यू फाइंड करें।
-5 +4 -4, then +3 -3 +2 -2 +1 -1. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी u की टोटल वैल्यू -5. देन v की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे. -2 +3 -2 +2 -1 +1, देन -1 +1, देन -1. सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे v की मिल जाएगी 0. देन uv की टोटल वैल्यू 10 + 12 + 8 + 6 + 2 + 2 + 1. सो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी uv की 44. देन u स्क्वायर 25 + 16 16 9 + 9 4 + 4 + 2. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी uv की 85, सॉरी u स्क्वायर की 85. देन v स्क्वायर की टोटल वैल्यू 4 + 9 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे v स्क्वायर की मिलेगी 26. नाउ हमें ये जो टोटल वैल्यू मिली इसका यूज हम फॉर्मूला में करेंगे. सो फॉर्मूला हमारे पास है n इंटू सिग्मा यूवी. सो n यहाँ पे है 10 इंटू सिग्मा यूवी. सिग्मा यूवी मीन्स यूवी का टोटल वो हमें मिला 44, राइट. सो यहाँ पे यूवी का टोटल हम लिखेंगे 44. देन माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी. सो यू का टोटल एंड वी का टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की टोटल वैल्यू को. सो -5 इंटू 0, -5 इंटू 0, देन डिवाइडेड बाय √n हमारे पास है 10 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर की टोटल वैल्यू. सो यू स्क्वायर की टोटल वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 85. सो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 85, देन माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर. सो सिग्मा यू की टोटल वैल्यू एंड उसका स्क्वायर. सो यू की टोटल वैल्यू कितनी है -5. सो -5 का स्क्वायर लेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे -5 स्क्वायर. ओके, देन इंटू √n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर. सो 10 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर की टोटल वैल्यू वो हमें मिली है 26, राइट. सो 10 इंटू 26 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर. सो वी की टोटल वैल्यू हमें 0 मिली. सो यहाँ पे लिखेंगे 0 स्क्वायर. सो इक्वल टू 10 इंटू 44 440 माइनस -5 इंटू 0 0 and divided by √10 into 85 850 minus -5 square means 25 into second root 10 into 26 260 minus 0. So equal to 440 minus 0 means 440 into √850 minus 25 825 into second root 260, right. So equal to 440. 825 का अंडर रूट वो हमें मिलेगा 28.7228 इंटू 260 का अंडर रूट 16 इंटू 1245. ओके, सो इक्वल टू 440 divided by 28.728 into 16.1245. सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 463.14. ओके, सो 440 डिवाइडेड बाय 463.14 इक्वल टू 0.95. दिस इज द वैल्यू ऑफ R मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, सो इस तरह हम u एंड v की वैल्यू का यूज करके u एंड v का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं. इस टाइप का भी सम आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, x को कन्वर्ट किया u में एंड y की वैल्यू जो थी उसे कन्वर्ट किया b में.
ओके, सो इस तरह हमें ये जो सम है उसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. Find the value of r from the following data. X is 240, 230, 220, 210, 200, 190, 180, 170 and 160. Y is 4.2, 4.9, 5, 6, 6.2, 6.7, 5.5, 6.1 and 5.9. सो हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू दी हुई है. सो हमें इसका यूज करके फाइंड करना है कि द वैल्यू ऑफ r मीन्स कोरिलेशन. ओके, सो फर्स्ट x एंड y की वैल्यू लिखेंगे, देन उसका कोरिलेशन फाइंड करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 34, x and y. Okay, so x is 240, 230, 220, 210, 200, 190, 180, 170 and 160. Okay, then y is 4.2, 4.9, then 5, 6, 6.2, 6.7, 5.5, 6.1 and 5.9. ओके, सो हमें कोरिलेशन फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x बार एंड y बार की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपन n. सो सिग्मा x की वैल्यू चाहिए एंड y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपन n. सो y की टोटल वैल्यू चाहिए. सो फर्स्ट x का टोटल फाइंड करेंगे एंड y का टोटल, देन x बार एंड y बार की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे 240, 230 प्लस 220 प्लस 210, 200, 190, 180, 170 प्लस 160. सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 1800. देन y का टोटल 4.2, 4.9, 5 प्लस 6 प्लस 6.2 प्लस 6.7 प्लस 5.5 प्लस 6.1 प्लस 5.9. सो टोटल वैल्यू y की मिलेगी 50.5. सो नाउ इन दोनों वैल्यू को यूज करके x बार एंड y बार की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो x बार इज सिग्मा x अपन n. सो सिग्मा x इज 1800, देन डिवाइडेड बाय n. सो n हमारे पास मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशन 3, 6 and 9. सो 1800 डिवाइडेड बाय 9. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी x बार की 200. ओके, देन y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपन n. सो सिग्मा y इज 50.5, देन डिवाइडेड बाय 9. सो 50.5 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 5.61. दिस इज द वैल्यू ऑफ y बार. सो x बार की वैल्यू मिली 200 एंड y बार इज 5.61 मीन्स y बार हमें मिला नॉन इंटीजर. राइट, सो हम क्या करेंगे, u एन v की फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, u एन v की फॉर्मूला यूज करेंगे. सो हम जो हमारे पास x की वैल्यू है, x की सीरीज है, उसमें से मीन एज्यूम करेंगे एंड y के लिए मीन एज्यूम करेंगे. ओके, सो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू 200 मिला. सो x का मीन हम क्या एज्यूम करेंगे, सपोज 200 एंड y के लिए मीन एज्यूम करेंगे 5.61. आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ 5.61 है. सो मैं 6 ले लूंगी. ओके, यहाँ पे 6 है. राइट, सो नाउ अब हम x को u में एंड y को v में कन्वर्ट करेंगे. राइट, x को u में एंड y को v में कन्वर्ट करेंगे. सो u इज इक्वल टू
x माइनस ए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जो भी डेटा दिया हुआ है वो सबसे पहले तो 240, 230, 220, 210। सो उस डेटा में 10 1/1 जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उस डेटा में 10 इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो हमारा CX है उससे डिवाइड करेंगे x माइनस ए को। ओके, x माइनस ए मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो 10 10 10 10 10 10 का गैप हमें सभी वैल्यू के बीच में देखने को मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो 10 है उसे हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, वो हमें वैल्यू मिल जाएगी u की। देन v इज इक्वल टू y माइनस बी। v इज इक्वल टू y माइनस बी। बट हम यहाँ पे y माइनस बी करेंगे, यहाँ पे हम 10 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो सेम नहीं है, राइट, कॉमन नहीं है जो भी गैप थे डेटा के बीच में वो। सो हम y माइनस बी लेंगे। बट अगर हम y माइनस बी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी पॉइंट में, राइट, नॉन इंटीजर वैल्यू मिलेगी। सो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू ले लेंगे कि 10 इंटू v इज इक्वल टू लिखेंगे 10 इंटू y माइनस बी। ओके, v इज इक्वल टू लिखेंगे 10 इंटू y माइनस बी। सो हम u इज इक्वल टू क्या करेंगे, x माइनस ए डिवाइडेड बाई 10 एंड v इज इक्वल टू लेंगे 10 इंटू y माइनस बी। सो फर्स्ट u की वैल्यू फाइंड करेंगे, a हमारा है 200। ओके, सो 240 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 4। यहाँ पे 230 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 3। ये 20 है सो 2, यहाँ पे 1 0। 190 माइनस 200 देन डिवाइडेड बाई 10, सो ये हो जाएगा -1। देन 180 है सो -2, ये -3 एंड -4। सो यहाँ पे हमें u की टोटल वैल्यू मिल जाएगी 0। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, राइट, u की टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। देन नेक्स्ट v की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 10 है, 10 इंटू y माइनस बी। b इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 6। सो यहाँ पे लिख देंगे b की जगह पे 6। ओके, सो 10 इंटू y माइनस 6। सो y की वैल्यू जो है उसे 6 में से माइनस करेंगे, देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4.2 माइनस 6, 4.2 माइनस 6 इंटू 10। सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -18। देन 4 माइनस 9 माइनस 10 सॉरी -6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी -11। देन 5 माइनस 6 इंटू 10 मीन्स ये हमें मिल जाएगी 10 -10। 6 माइनस 6 इंटू 10 मीन्स 0। 6.2 माइनस 6 मीन्स 0.2 इंटू 10 मीन्स 2। देन 6.7 माइनस 6, सो 0.7 इंटू 10, सो यहाँ पे मिलेगी 7। 5.5 माइनस 6 मीन्स -0.5 इंटू 10, सो -5। देन 6.1 माइनस 6, सो 0.1 इंटू 10, सो 1। 5.9 माइनस 6, सो 0.1 इंटू 10 करेंगे, सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1। देन टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, -18 -11 -10 देन +2 +7 -5 +1 एंड +1। सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी -35 मिलेगी। हाँ, 5 minus 9 minus 6 means -0.1, then into 10 means
-1. ओके, देन नेक्स्ट सभी का टोटल लेंगे. सो -18, -11, -10, +2, +7, देन -5, +1, -1. सो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी -35. ओके, सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी -35. देन नेक्स्ट यूवी की फॉर्मूला यूज करेंगे. सो सबसे पहले उसकी फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू चाहिए उसकी, कि R इज इक्वल टू n सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी इंटू डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा यू स्क्वेयर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वेयर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वी स्क्वेयर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वेयर. ओके, सो इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यूवी की टोटल वैल्यू, देन यू एन वी. सो यू एन वी की टोटल वैल्यू हमें मिल गई. हमें क्या फाइंड करनी है अब नेक्स्ट, यूवी की टोटल वैल्यू, देन यू स्क्वायर की टोटल वैल्यू एंड वी स्क्वायर की. ओके, सो हम यहाँ पे कॉलम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे यूवी की टोटल वैल्यू एंड यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर की वैल्यू. राइट, यू इंटू वी मीन्स यू एंड वी, इन दोनों वैल्यू का टोटल. राइट, सो 8 इंटू -18, सो यहाँ पे मिलेगी -72. 3 इंटू -11, सो -33. 2 इंटू -10, सो -20. 1 into 0, 0. 0 into 2, 0. -1 into 7, -7. -2 into -5, minus plus, so 10. -3 into 1, so minus sign, 3 ones are 3. -4 into -1, so यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4, माइनस प्लस. ओके, देन यू स्क्वायर. सो हमें यहाँ पे जो u की वैल्यू मिली है उसका स्क्वायर लेंगे. सो 4 है, सो 4 स्क्वायर इज 16. 3 स्क्वायर इज 9. 2 स्क्वायर इज 4. 1 स्क्वायर इज 1. 0 स्क्वायर इज 0. -1 स्क्वायर इज 1. -2 स्क्वायर इज 4. -3 स्क्वायर इज 9 एंड -4 स्क्वायर इज 16. ओके, सो यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, देन वी स्क्वायर की. सो -18 स्क्वायर. So -18 square is 324. -11 square is 121. -10 square is 100. 0 square is 0. 2 square is 4. 7 square is 49. -5 square is 25. 1 square is 1 and -1 square is 1. Okay? So हमने सभी वैल्यू फाइंड की. नाउ हमें इन तीनों वैल्यू की भी टोटल वैल्यू चाहिए. ओके, so -72, -33, -20, -7, +10, -3, +4 इक्वल टू हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी -2 और -1 to 1. ओके, देन वी स्क्वायर की टोटल वैल्यू, सो 16 + 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9 + 16. सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे यू स्क्वायर की मिलेगी 60. देन वी स्क्वायर की टोटल वैल्यू 324 + 121 + 100 + 4 + 49 + 25 + 1 + 1. सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वी स्क्वायर की 625. ओके, नाउ अब हम 1 by 1 सभी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे, एन आर की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो एन हमारे पास यहाँ पे है 9 इंटू सिग्मा यूवी मीन्स यूवी की टोटल वैल्यू. सो यूवी का टोटल हमें मिला -121. सो 9 इंटू -121 देन माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी मीन्स यू की टोटल वैल्यू एंड वी की टोटल वैल्यू. यू की टोटल वैल्यू मिली 0 एंड वी की टोटल वैल्यू -35. सो
0 into minus 35. Okay, then divide by under root n into sigma u square. So n है 9, सिग्मा u स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर की टोटल वैल्यू वो हमें मिली 60. सो 9 इंटू 60 माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर. सो सिग्मा u मीन्स u की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिली है. सो 0 स्क्वायर इंटू सेकंड रूट n सिग्मा v स्क्वायर n है 9 एंड सिग्मा v स्क्वायर की टोटल वैल्यू वो हमें मिली है 625. सो 9 एंड इंटू 625 माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर. सो सिग्मा v होल स्क्वायर मीन्स v की टोटल वैल्यू देन उसका स्क्वायर. सो माइनस 35 स्क्वायर. ओके, देन नाउ 9 इंटू माइनस 121. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 1089. ओके, देन माइनस 0 इंटू माइनस 35. सो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0. देन डिवाइडेड बाय टू रूट 9 इंटू 60 मीन्स 540 माइनस 0 स्क्वायर इज 0 इंटू सेकंड रूट 9 इंटू 625. So 5625 माइनस 35 स्क्वायर. सो वो हमें मिलेगा 1225. सो माइनस 1089 माइनस 0. सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी न्यूमिरेटर में माइनस 1089. देन 540 एंड इंटू सेकंड रूट 5625 minus 1225 equal to 4400. So minus 1089. Then 500 का and 40 का रूट वो हमें मिलेगा 23.2379 इंटू 4400 का रूट हमें मिलेगा 663325. ओके, सो इक्वल टू माइनस 1089. देन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो 23.2379 इंटू 663325. सो 1541.428. देन डिवाइड करेंगे 1089 डिवाइड बाय 1541.428. सो इक्वल टू 0.7065. यहाँ पे बट ऊपर माइनस साइन है. सो यहाँ पे हमें डिवाइड करके जो भी वैल्यू मिलेगी वो माइनस हो जाएगी. सो हमें यहाँ पे मिला माइनस 0.7065 मीन्स ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.71. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. ओके, सो इस तरह हमें को रिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है.